सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे एक साथी पत्रकार ने सूरजभान जी से जब बातचीत करी भी हाल ही में, तो उन्होंने ये कहा, जिस तरीके से आप मोदी जी के लिए कहते हैं वो सवाल हम आगे लेंगे, उन्होंने ये कहा कि मैं रामविलास पासवान जी का हनुमान हूँ, उनकी पार्टी को बचाने के लिए मुझे मजबूरी में ये कदम लेना पड़ा। अगर वो हनुमान होते तो कम से कम उनकी अयोध्या को तो नहीं आग लगाते। अगर वो मेरे पिताजी के हनुमान होते तो मेरे पिताजी ने जो ये खूबसूरत अपनी अयोध्या बनाई थी, जहाँ पे वो अपने लक्ष्मण, अपने अनुजों के साथ वो रहते थे, अपने परिवार के साथ वो रहते थे, तो कम से कम उसको अलग करने का तो काम नहीं करते वो। हनुमान आपने अपने आप को भी कहा था, जब चुनाव चल रहे थे तो आपने मोदी जी को राम और आपने कहा कि आप उनके हनुमान, और अभी हाल ही में आपने ये भी कहा कि अगर हनुमान का वध हो रहा हो और राम जी सिर्फ देखते रहें, खामोश रहें, तो ये अच्छा नहीं है। राम जी से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उम्मीद है? देखिए, रामायण में जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान राम के लिए माता सीता को ढूंढने का काम किया, उनके संदेश पहुंचाए, राम सेतु का निर्माण किया, ज़रूरत पड़ी तो लंका तक जलाने का उन्होंने काम किया। मैं मानता हूं कि मैंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हर सुख दुख, कमज़ोर मजबूत नीतियों में मैंने उनका मजबूती से मैंने साथ दिया, बिना अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, अपने विचारधारा के साथ बने हुए मैंने हर कदम पर मजबूती से उनका साथ दिया। भले वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, CAA NRC को लेकर हो, मजबूती से ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी मजबूती से मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी का पक्ष रखा। हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ उस वक्त दिया जब कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनको अछूत माना जाने लग गया था, जब कोई जल्दी उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं था। एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शिवसेना और अकाली दल को छोड़कर कोई और अलाय उनके साथ नहीं जुड़ रहा था, और जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया तो सबसे पहली पार्टी या सबसे पहला व्यक्ति जो उनके साथ जाकर जुड़ा वो चिराग पासवान, रामविलास पासवान थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि और भी कई पार्टियां उनके साथ आकर जुड़ी। और ये वही दौर था जब मौजूदा मुख्यमंत्री और इनके मौजूदा अलाय जनता दल यूनाइटेड के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनका हाथ इसी बात पर झटका था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और तब से लेकर 2017 तक ये इनके विरोध में ही रहे। और इस दौर में जितनी नीतियां प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई, हर नीति का इन्होंने विरोध किया। ताज्जुब तब और ज़्यादा हुआ कि जब CAA NRC को लेकर ना सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका विरोध किया, बल्कि विधानसभा में इसके खिलाफ, बिहार विधानसभा में इसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव तक पारित करवा दिया। आज की तारीख में मेरे लिए जानना ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब CAA NRC को नेशन वाइड जब उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार जी जो इनके सहयोगी हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि बिहार में तो लागू करने देंगे नहीं, इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। तो पक्ष मेरा बस इतना ही है कि जब मैं हनुमान की तरह आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा, और मैंने गठबंधन दम शुरू से निभाया मोहसिन भाई। 2014 में मेरा गठबंधन प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ था, मेरा नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हुआ था। उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, नीतीश कुमार जी इनसे अलग हो चुके थे, तो मैं चाहता तो मैं नीतीश कुमार जी के भी साथ अलायंस करके मैं बिहार में चुनाव लड़ सकता था, पर मैंने प्रधानमंत्री जी का साथ देना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं नीतीश कुमार जी से। कभी भी पार्टी में मैंने तो क्या, पिताजी ने कभी इनके साथ गठबंधन नहीं किया। 2000 में हमारी पार्टी बनी, निरंतरता में 2004 के लोकसभाओं, 5 के विधानसभाओं, 9 के लोकसभा, 10 के विधानसभा, 14 के लोकसभा, 15 के विधानसभा, हम लोगों ने सारे चुनाव इनसे अलग लड़े हैं। तो इनके साथ हम लोग के राजनीतिक मतभेद रहे हैं। तो खैर, उस वक्त भी मैं चाहता तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ जा सकता था, पर मैंने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। आज कहीं ना कहीं दिल के किसी एक कोने में एक ये ख्वाहिश ज़रूर है मेरी कि आज जब मैं मुश्किल में हूँ और जब हनुमान को ज़रूरत है, तो उस वक्त भगवान राम भी उसका साथ देंगे। और आज जब कहीं ना कहीं हनुमान का राजनीतिक हत्या करने की का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर राम खामोशी से देखें, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा, और मुझे नहीं लगता कि राम खामोशी से हनुमान की राजनीतिक हत्या होते हुए देखेंगे।